हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में मुख्यतः हम डिस्कस करने वाले हैं बजट सेशन के बारे में, जो कि स्टार्ट हो गया है। और बजट सेशन स्टार्ट की बजट की चर्चा करें कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, इन सब चीजों की चर्चा करने से पहले मैं एक चीज की आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अब जो महाकुंभ चल रहा है, उस महाकुंभ में अभी हो सके तो अभी अवॉइड करें जाना। सारे के सारे जितने भी लोग हैं घर पर हैं, घर में सुरक्षित रहें, घर पे ही उसका स्नान का लाभ लें। क्योंकि अगर आप अभी जाते हो तो सीधी सी बात है, फिर आपके लिए दिक्कत होगी। वहां पर गवर्नमेंट ने पूरी की पूरे वाहनों पर रोक लगा दी है भीड़ भीड़ को काबू करने के लिए। और ये सिलसिला लगभग चलता रहेगा 3 से 4 फरवरी तक, तो एक मोटा मोटी चलता रहेगा। और राम मंदिर में भी वहां पर भीड़ हो रही है अयोध्या के अंदर, और कुछ भीड़ जो माइग्रेट हो रही है वो वाराणसी भी माइग्रेट हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, एक छोटा एक लबुलबाब है। दो घटनाएं हुई स्टाम्पीड की, उसमें लगभग 50 से 60 मतलब अलग अलग मीडिया सोर्स अलग अलग अपना बखान कर रहे हैं। तो मोटा मोटी जो निकल कर सामने आ रहा है कि भैया 24 लोगों की और मृत्यु कंफर्म कर दी है। और कोई लोगों के जो लापता थे, बहुत भयावह स्थिति थी, उसे मैं बताना भी नहीं चाहता। तो आप अवॉइड करें, ये एक प्रकार से गुजारिश है मेरी। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बजट सेशन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्ट किया और उन्होंने ये कहा कि ये पहला बजट सेशन है जिस पर जो स्टार्ट होने से पहले एक प्रॉपरली स्टार्ट हुआ, बगैर किसी भी गवर्नमेंट फॉरेन जो ताकतें हैं उनके इन्फ्लुएंस के। एक्चुअली होता क्या था, 2014 से लेकर अभी तक, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि 2014 से लेकर अभी तक किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे ही बजट सत्र स्टार्ट होता था या संसद स्टार्ट होती थी, तो या तो मीडिया रिपोर्ट्स में कि भाई ये इनके साथ बुरा कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, उस बजट सत्र को या संसद सत्र को फ्रूटफुल ना बने, या जो कहना चाहिए जो आउटपुट ड्रिवन ना बने, इस प्रकार की कोशिश की जाती थी। और उसके उनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग की जाती थी। तो हमारे यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी के पास किसी के सबूत नहीं है। इवन गवर्नमेंट के पास होंगे, लेकिन किसी भी नॉर्मल आदमी अगर क्लेम करता है तो सब झूठा है, किसी के पास सबूत नहीं है, मेरे पास भी सबूत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से जब कोई एक ऐसा प्रोग्रेसिव निर्णय लिया जा रहा हो, हर लोगों के लिए प्रोग्रेसिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक सबके लिए जब दिखता है कि ये प्रोग्रेसिव निर्णय लिया जा रहा हो और उसमें कहीं ना कहीं रोड़े अटकाए जाएं, तो वो लगता है कि ये संसद चलने नहीं देने के हिसाब से ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि किसी चीज का डिस्कशन करना एक अलग बात है, और किसी चीज संसद का बायकॉट कर देना और संसद में चिल्लाना एक अलग बात है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा। बजट सेशन की बात करें अगर, तो बजट सेशन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो हमारी जो है निर्मला सीतारमण जी, वो अभी अपना जो फाइनेंस या बजट है वो पेश करने वाली हैं। उस बजट में जो बहुत ज्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में थोड़ी सी राहत दी जाएगी, और जब इनकम टैक्स में राहत दी जाएगी तो लोगों के पैसा बचेगा और लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आएगा। ये अभी बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के जो वक्तव्य हैं उनसे भी इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बजट जो है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होने वाला है मिडिल क्लास के लिए और सभी के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक छोटी सी ये चर्चा थी जिसे मैंने सोचा मैं करूं, बाकी तो अभी फाइनेंस जब आएगा उस बजट में के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो कितना फायदेमंद रहा मिडिल क्लास के लिए, और कितना फायदेमंद रहा बिजनेसेस के लिए, और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपको मालूम होगा ट्रंप जो है वो अमेरिकन नेशनलिस्ट हैं, और अमेरिकन नेशनलिस्ट होने के कारण वो जितनी भी अमेरिका के लिए जो अमेरिका प्रधान नीति है वो करेंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या करते हैं कि भारत प्रधान नीतियां बनाते हैं कि भारत में ही इन्वेस्टमेंट हो, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, और यहाँ से कोई किसी को अगर सेल करना है तो यहाँ से सेल करे। तो सेम बात अभी वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप है अमेरिका के, उन्होंने भी कर दी है। और उन्होंने इसी के जो दरमियान क्या करा है कि डब्ल्यूएचओ से खुद का हाथ अलग कर लिया, मतलब वो जो फंडिंग दी जा रही थी अमेरिका के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया, और कई जगह से भी उन्होंने फंडिंग को कैंसिल कर दिया। और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जो पूरी दुनिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में नेशनलिस्ट होती जा रही है। और इस चैलेंज को भारत को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, तो हर कोई भारत पे नजर तो रखे हुए है, लेकिन मार्केट के तौर पर नजर रखे हुए है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर नजर नहीं रखे हुए है। और इसी बीच में दो
टेक्निकल सुपर पावर बन जाना चाइना और अमेरिका का चैट जीपीटी और डीप सीक के मामले में, तो ये एक भारत के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। लेकिन डेफिनेटली हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और हमारी गवर्नमेंट इस चीज को कैसे टैकल करती है देखते हैं, और अभी तो यही लग रहा है कि पॉजिटिवली टैकल करेंगे। तो यही था एक लबुलुभाव आज के वीडियो का, और डिस्कस करेंगे क्या बजट सत्र में आएगा 2 फरवरी के बाद। तो आई होप यू एंजॉय। थैंक यू।